Hello students, in today class we are going to discuss the new chapter number 8, controlling. What do you mean by word controlling? कंट्रोलिंग से जैसे कि वो नेम ही सजेस्ट कर रहा है, वैसे तो एक छोटा सा ही चैप्टर है, लेकिन इसमें जो भी आपको फोकस करना है वो इसमें फोकस करना है मेन कंट्रोलिंग के प्रोसेस को और सिर्फ कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में रिलेशनशिप, हम इसी के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कंट्रोलिंग होता क्या है। कंट्रोलिंग मीन्स टू कंट्रोल द थिंग्स, चीज़ों को कंट्रोल करना। अब आपने प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइजिंग कर दी, डायरेक्टिंग कर दी, लेकिन आपने उसका फीडबैक नहीं लिया, आपको उसको फॉलो अप नहीं किया, तो इन दैट केस कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन दैट केस कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में कंट्रोलिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंट्रोलिंग की डेफिनेशन हो गई आपकी। कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स के अकॉर्डिंग। जब हमारी एक्टिविटीज़ को इंश्योर करना कि वो प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्स एज पर द प्लान, वो प्लान्स के अकॉर्डिंग चले। तो कंट्रोलिंग ऑल्सो दैट ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स आर बीइंग यूज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो भी रिसोर्सेज हैं, पहला एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान चले। कंट्रोलिंग में ये भी ध्यान रखा जाए कि रिसोर्सेज जो हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी कॉस्ट और टाइम दोनों का ध्यान रखा जाए फॉर द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्स। तो अब कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम कंट्रोलिंग में करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस। मान लीजिए हमने प्लान किया था, वी हैव प्लान फॉर द 100 मार्क्स, हमने 100 का प्लान किया, लेकिन हाफ ईयरली में हमारे मार्क्स आए 60। तो व्हाट इज अवर एक्चुअल परफॉर्मेंस 60 एंड व्हाट इज अवर प्लान परफॉर्मेंस 100। तो डिफरेंस कितना है 40 का। तो दैट इज नॉट टॉलरेबल, दैट इज नॉट टॉलरेबल। आपने 60 का ही प्लान किया और आपके 55 56 आ गए, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज कंट्रोलेबल सिचुएशन। तो कंट्रोलिंग जो होती है वो देखते हैं कि किस तरह हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस परफॉर्म हुई है, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, और उन फिर बाद में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स को लिया जाए ताकि जो हमारा वो डेविएशन है, डेविएशन तुमने स्टैट्स में पढ़ा होगा 11th में, तो डेविएशन और 10th में भी पढ़ा होगा। डेविएशन मीन्स डिफरेंस, जो हमने सोचा था, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने माना था, उसका एक्चुअल से क्या डिफरेंस आता, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। कंट्रोलिंग के फीचर्स, पहला वही प्लानिंग की तरह कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। इसका मेन पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो भी प्लान्स हैं, जो भी गोल्स हैं, जो भी एम्स हैं, उनको अचीव करना। इट इज़ परवेसिव फंक्शन। ये सभी टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे नॉन प्रॉफिट हो, और चाहे वो मैनेजर लेवल हो, चाहे वो नॉन मैनेजर लेवल, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे बॉटम लेवल हो। तो ये सारी जगह ये परवेसिव इज एवरीवेयर। कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है प्लानिंग की तरह। डायनेमिक है, एक्चुअल को परफॉर्म किया, फिर डेविएशन है, फिर उसे करेक्ट किया, फिर कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन किस तरह से, वो कंट्रोलिंग कि वो पहले समझिए वो कैसे बैकवर्ड लुकिंग है, जो हमने प्लान्स किया उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को वो एनालिसिस कर रहा है, तो बैकवर्ड लुकिंग हो गया। और पास्ट एनालिसिस के बेसिस पे रेमेडियल लेते हुए हम नए फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। तो बैक और फोर, यानी जैसे गाड़ी में बैक गियर और बाकी फोर गियर्स होते हैं, सिमिलरली इसमें बैक बैक वर्क कैसे हुआ कि जो भी हमने प्लान किया उसको एनालिसिस करता है, उसकी परफॉर्मेंस को देखता है, फिर उसमें डेविएशंस निकालता है और फ्यूचर्स लुकिंग के लिए एक वे प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज ए फॉरवर्ड लुकिंग। डायनेमिक प्रोसेस क्यों है डायनेमिक? कंट्रोलिंग रिक्वायर्स टेकिंग रिव्यूएबल मेथड्स, चेंजेस हैव टू मेड वेन एवर पॉसिबल। डायनेमिक इसलिए है, जब भी जो चेंजेस की जरूरत हो तो हम कंट्रोलिंग में कर सकते हैं। कंट्रोलिंग इज ए पॉजिटिव प्रोसेस, ठीक है। ये देखता है इट इज हैपन्स टू अचीव द गोल्स। तो इसमें क्या होता है, जो प्लान्स होते हैं, एक्टिविटी प्लान्स होते हैं, उनकी पॉजिटिविटी को बाहर निकाल के आता है, उसकी पॉजिटिव फंक्शंस को शॉर्ट आउट करता है, इसका नेगेटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये गोल्स को अचीव करवाने में हेल्प करता है, वो कभी हर्डल नहीं बनता। तो ये मैनेजर्स की हमेशा हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस
सेल्फ स्टडी कर लेना, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है इसमें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले इसको मैं एग्जांपल दूंगा आपके 12th के मार्क्स से। सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। आपको एक क्राइटेरिया सेट करना है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको क्या लाने हैं, यस आपको सबसे पहले अपना एक स्टैंडर्ड वो करना है, क्राइटेरिया मेंटेन करना है। फिर उसके बेस पे आप एक एक्चुअल मेजरमेंट करोगे। द स्टैंडर्ड बिकम बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड मैनेजर इंसिस्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड। इसलिए हर फील्ड में स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। स्टैंडर्ड क्वालिटी वाइज भी हो सकते हैं और क्वांटिटी वाइज भी, ठीक है। और स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, सिंपली एक्सप्रेस्ड, मेजरेबल, अटेनेबल, रीजनेबल एंड काउंटेबल, टाइम बाउंडेशन। स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, जो परफॉर्मेंस सिंपली होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। अब आता है इसमें मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं, हमें अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करनी चाहिए। रिलायबल मैनेजमेंट, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, ये सारी। और परफॉर्मेंस जो है सेम टर्म्स में, यानी जो यूनिट स्टैंडर्ड की होनी चाहिए वही यूनिट एक्चुअल की होनी चाहिए। समझ आया। पहले स्टैंडर्ड फिक्स किया हमने, 80 मार्क्स लाने हैं। फिर हमने देखा हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे मेज़र हुई है, उसको हम मेज़र करते हैं। फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो भी डेविएशंस आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और डेविएशंस भी अलग अलग आते हैं। कई बार होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं, कई बार अंडर कंट्रोलेबल, कई बार नॉन कंट्रोलेबल। फिर उसके बाद क्या आता है, एनालाइजिंग डेविएशन। आपने क्या क्या काम किया, पहला क्या काम किया आपने, यस सबसे पहले आपने क्या किया, स्टैंडर्ड फिक्स किए, फिर एक्चुअल, फिर कंपैरिजन, फिर डेविएशंस। फिर उसमें क्या करते हो आप, डेविएशंस को एनालाइजिस करते हो और उस पर देखते हो क्या किस कारण से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। डेविएशंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर असेस्ड एंड एनालाइजिस टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डेविएशंस। अब इसमें डेविएशंस आर एनालाइजिस इन प्री डिटरमाइंड डेविएशंस, टॉलरेंस लिमिट्स एंड की रिजल्ट्स एरिया। टॉलरेंस लिमिट्स में हम क्या देखते हैं कि कितनी हमारी डेविएशन जब टॉलरेट होती है, टॉलरेट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू हैव अ चेक ऑन द ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की हमारे एक्टिविटी को चेक नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम भी स्पेंड होता है, इकोनॉमिक भी स्पेंड होता है। इसलिए मैनेजर क्या करता है, छोटी मोटी चीज़ों पे अटेंशन नहीं देता। वो सबसे पहले किन बातों पे ध्यान देता है कि कौन सी की बातें हैं, कौन सी की प्रॉब्लम है जिनसे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसे किस पे ध्यान देना चाहिए, इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और उसे बोलते हैं की रिजल्ट्स एरिया। समझ आया दोबारा। इकोनॉमिकल और नॉट इजी टू चेक ऑल एक्टिविटीज, सिंस जो मैनेजर होता है उसे किस पे ध्यान देना चाहिए, इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर नॉन एज अ की रिजल्ट्स एरिया। अब मान लीजिए 2% इंक्रीज इन स्टेशनरी कोस्ट, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट 2% इंक्रीज इन वेजेस सैलरी इज क्रिटिकल, तो उस पर फोकस करेगा। मैनेजरल बाय एक्सेप्शंस, कुछ चीज़ें हैं पता है मैनेजमेंट को वो होंगी, पेरिशेबल लिमिट्स है, एक्सेप्टेबल हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर वो इन चीज़ों पे ध्यान देगा तो हम मेन चीज़ से हट जाएंगे, हम क्रिटिकल कंट्रोल एरियाज पे हट जाएंगे। भाई 2 नंबर कम आए, 4 नंबर कम आए, हम बीमार पड़ गए, इस वजह से हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा। लेकिन हमारे नंबर हमारी लापरवाही से कम आ रहे हैं और रेगुलर हमारे कम आ रहे हैं, दैट इज़ क्रिटिकल सिचुएशन एरिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। एंड फाइनल स्टेप क्या है, करेक्टिव मेजर्स लेना। उसमें हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं और उन्हें एक्सेप्टेबल लिमिट्स तक हम उन्हें ध्यान देते हैं। तो बट वेयर सिग्निफिकेंस डेविएशन है, अगर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आता है तो उसका हमें डायरेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल सेम उसकी तरह एक्सटर्नल फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कई बार जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी विरोध करते हैं। कॉस्टली अफेयर्स है क्योंकि बहुत खर्च होता है कंट्रोलिंग में। और डिफ़िकल्ट टू सिलेक्टिव क्वांटिटिव स्टैंडर्ड। अब स्टूडेंट इसमें हमारा एक ही टॉपिक और रह गया, किस तरह से प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में एक चीज़ बता दूं, प्लानिंग अगर स्टार्टिंग से है तो कंट्रोलिंग एंड है।
अगर फंक्शन में प्लानिंग से कोई भी फंक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता, हम मैनेजमेंट को स्टार्ट ही नहीं कर सकते, तो कंट्रोलिंग के बिना एंड नहीं कर सकते। तो प्लान क्या प्रोवाइड करते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं कंट्रोलिंग के लिए। इफ द स्टैंडर्ड आर द फर्स्ट स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल। तो प्लानिंग जो होती है वो प्री रिक्विजिट्स है किसके लिए, प्री क्विजिट है किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग भी क्या वेस्ट है। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, इट इज फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोलिंग द एक्सरसाइज्ड। अगर हमने प्लानिंग कर ली और कंट्रोलिंग नहीं, तो प्लानिंग भी क्या है, वेस्ट है। अगर हमने डेविएशंस नहीं निकाले, इनिशिएटिव्स नहीं लिए, करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, तो हमारी प्लानिंग हर बार क्या होती जाएगी, फेल होती जाएगी। दैट्स वाई कंट्रोलिंग इंश्योर्स बेटर वर्क देन द प्लानिंग। इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। हम प्लानिंग को किस तरह से इफेक्टिवनेस मेजर कर सकते हैं, कंट्रोलिंग की मदद से। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ वर्ड आर फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है। किस तरह से फॉरवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग इज द फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शन, इट इन्वॉल्व्स लुकिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग बेस्ड ऑन फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर। प्लानिंग क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, एडवांस में प्लान होती है और फ्यूचर के लिए होती है। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि वो करेक्टिव एक्शंस लेती हैं, जो भी हमारे पास में हुआ है उसको करेक्ट करती है। दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। और फॉरवर्ड लुकिंग किस तरह से है, कंट्रोलिंग, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए फिर दोबारा से प्लानिंग में हेल्प करती है। हमारी जो भी डेविएशन है, हमारी जो भी कमियां हैं, उनको दूर करती है। दैट्स वाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लुकिंग बैक एंड लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर जस्ट लाइक द सीजर। सीजर में जो दो साइड्स होती है ना, तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग उसी का रूल करती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। इसीलिए हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग को सेपरेट नहीं कर सकते, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री फंक्शन है। दोनों ही एक दूसरे के एग्जीक्यूशन में इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड कंट्रोलिंग इम्प्रूव फ्यूचर्स प्लानिंग। समझ आया। प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग को इफेक्टिव बनाती है। अगर हमारे प्रॉपर प्लानिंग है तो हम बेटर कंट्रोलिंग कर सकते हैं, और कंट्रोलिंग हमारे बेटर फ्यूचर प्लान्स प्रोवाइड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर, एनी डाउट। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।